चलिए, तो हम पढ़ रहे हैं एचसीएफ का अगर फुल फॉर्म देखें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इसको मैक्सिमम नंबर भी बोल सकते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या, अधिकतम संख्या या महत्तम समापवर्तक कहते हैं। और इसको दूसरे नाम से और जानते हैं जीसीडी के नाम से, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो ये दोनों चाहिए, ये दे सकता है या ये दे सकता है, इसको ध्यान रखना। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एचसीएफ होता क्या है, तो उसके बारे में आप लिखें। ठीक है, लिखो क्या होता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं और एलसीएम को विभाजित करता है अथवा उभयनिष्ठ होता है, एचसीएफ या मासापा कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम दो संख्या लेते हैं, 2 या 3। जैसे हमने एक संख्या 6 ले ली, एक हमने 12 ले ली और एक हमने 18 ले। ठीक है, 6, 12, 18 का एचसीएफ ज्ञात करो। एचसीएफ ज्ञात करो, उसने ये बोला है। ठीक है, 6, 12, 18 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 6 के फैक्टर करें तो आप जानते हो 1 गुणा 2 गुणा 3 हो जाएगा। एक तो सभी का फैक्टर होता है, किसी भी संख्या में गुणा कर सकते हैं का, यानी अब क्यों हो रहा है ये, गुणा करके देखो 3 दूनी 6, 1 6, 6 ही आ जाएगा। अगर हम 12 के करेंगे तो आप ये कहोगे 1 गुणा 2 गुणा, यही तो होगा 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 एकन 12। इसी तरह से अगर हम 18 के करें तो आप ये कहोगे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये हो गए 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 एकन 18। बात समझ में आ रही है, ये फैक्टर हो गए। अब हम इनका ये देखें कॉमन, मैंने क्या बोला है, उभयनिष्ठ यानी कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो हम एचसीएफ की बात करें तो कॉमन होना चाहिए। तो यहां पर देखेंगे, सबसे पहले आप देखो कि क्या कॉमन नजर आ रहा है, एक कॉमन नजर आ रहा है। ठीक है, इसके बाद में हम देखो 2 भी कॉमन नजर आ रहा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 भी नजर आ रहा है। अब हम बात करें इसमें 3 को देखें तो 3 भी कॉमन नजर आ रहा है, यानी दी गई संख्याओं में कॉमन होना चाहिए। इसके बाद में हमने देखा कि कॉमन के बाद में 2 इसमें है पर इन दोनों में नहीं है, 3 इसमें है पर इन दोनों में नहीं, तो ये कॉमन नहीं हो पाएगा, यानी यही कॉमन आया। और जब इसका मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 दूनी 6, 6 एकन 6, तो मेरे पास एचसीएफ कितना आ चुका है, 6। ये आपका मासापा हो जाएगा, यानी एचसीएफ ये हो जाएगा मासापा। ठीक है, समझ में आ गया, ये संख्या आपकी ये दे रखी है, क्लियर। अब मैंने दूसरी कंडीशन लिखी है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं और एलसीएम को हमेशा क्या करता है, विभाजित करता है। तो देखिए अब इसका मैं एलसीएम और बताता हूं। पहली बात तो आप ये देखो, ये जो मासापा है दी गई संख्याओं को विभाजित कर रहा है। 6 का इसमें डिवाइड करो, जा रहा है डिवाइड, इसमें डिवाइड करो 2 बार जा रहा है, और इसमें डिवाइड करोगे तो 3 बार डिवाइड चला जाएगा। तो पहली कंडीशन ये हो गई, दी गई संख्याओं को विभाजित करता है। ठीक, फिर मैंने बोला एलसीएम को भी क्या करता है, विभाजित। तो एलसीएम भी हम यहां से मैं बताई दूं, एलसीएम कैसे हल करोगे। देखिए अब मैं यहां से एलसीएम ज्ञात कर रहा हूं, एलसीएम भी सीख जाओगे कैसे ज्ञात करेंगे। पहले जो कॉमन दिया होता है उनको ले लेते हैं। कॉमन इसमें 1 था, 1 ले लिया, 2 था, 2 ले लिया, और 3 था, 3 ले लिया। इसके बाद में जो बचता है उन सबको ले लेते हैं। 2 बचा है, 3 बचा है, जितनी भी संख्या कहीं भी बचे, किसी भी गुणनखंडों में बचे, उन सबको ले लेते हैं। और जैसे हमने इनका गुणा किया, हम कहेंगे, इधर देखिए 2 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 दूनी 36, 36 एकन 36। अब ये हमारा एलसीएम कितना आ गया है, 36 आ गया। अब यहां पर देखो पूरी कंडीशन देखो इसकी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या और एलसीएम को हमेशा विभाजित करता है। ये दी गई संख्या को तो विभाजित कर ही रहा है, ये एलसीएम को भी विभाजित कर रहा है। भाग देखो देखो 6 का 36 में जा रहा है नहीं जा रहा है, तो फिर ये हमारा क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। बात समझ में आ गई, नोट कर सकती हो। मासापा हम 3 विधियों से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो मैंने अभी ये बताया था कि तीनों के अलग अलग फैक्टर कर सकते हैं, है ना। दूसरी विधि भाग विधि भी है ना। तो देखिए मान लो अगर हम कोई एक सवाल लेते हैं, जैसे अभी हमने ले लिया 12, 15 और 24, ये हमने ले लिया 12, 15, 24। इसका अगर मुझे एचसीएफ ज्ञात करना हो, एचसीएफ ज्ञात करना है, ज्ञात करो, तो मैं आपको इसे 3 विधियों से हल करके बताऊंगा। ठीक है, पहली विधि मैंने जो अभी बताई थी कि आप इसके फैक्टर कर लीजिए, बताया था। फैक्टर करने के लिए मैंने ये बताया था कि आप किसके फैक्टर कीजिए, 12 के भी आपने करे थे, 2 दूनी 4, 4 3 12 हो गए। 15 के फैक्टर आप आराम से कर सकते हो, और 24 के भी कर सकते हो, अरे सॉरी, तो
ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24, ये हो गए। अब हम एक तो मेथड ये है कि आप इसका HCF शॉर्ट में H भी कह सकते हो, लेकिन चलो HCF ही बोल रहे हैं, एक कॉमन है। वैसे अब मैं दिखा रहा हूं एक, लेकिन अभी कभी जरूरत नहीं पड़ती है। ये एक की जरूरत कब पड़ती है, जब ये संख्या अलग अलग होती है तब, इसलिए एक होना जरूरी है, इसलिए मैंने ये बताया है। इसमें से 2 कॉमन नहीं आ रहा है, 2 इसमें है, 2 इसमें, पर 2 कॉमन आ नहीं रहा है। इसमें क्या कॉमन आ रहा है देख सकते हो, 3 कॉमन आया है। अब 2 कॉमन क्यों नहीं आया है, 2 इधर तो है लेकिन इधर नहीं है, 5 इधर है पर इधर नहीं है, तो केवल इतना ही रह जाएगा, यानी 3। मासापा कितना हो गया 3। एक विधि तो ये है कि आप इस तरह से ज्ञात कर सकते हो, पहली विधि। दूसरी विधि अगर हम बात करें तो डायरेक्ट ही आप हल कर सकते हैं, जैसे आपने 12 रखा, 15 रखा और 24 रखा, इस तरह से, ठीक है। अब आप ऐसी संख्या का डिवाइड करो इसमें जो तीनों में भाग जा रहा हो, 3 है, देखो 3 से डिवाइड करेंगे, हम कहेंगे 3 चौके 12, हम कहेंगे 3 पंजे 15, हम कहेंगे 3 अट्ठे, क्लियर। यानी आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है जो तीनों संख्याओं को क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। तो 3 से डिवाइड हो रहा था। अब देखो अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो ये इसमें जाएगा डिवाइड, इसमें जाएगा पर इसमें नहीं जाएगा। अगर मैं 5 से करता हूं तो इसमें जाएगा पर इनमें नहीं जाएगा। इसका मतलब अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इसको डिवाइड कर पाए। तो 1 से कर सकते हो भले ही, लेकिन कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इतना ही रहेगा। यानी हमने ये सॉल्व किया तो HCF तुरंत ही हम निकाल सकते हैं कि कितना हो गया भाई HCF 3। बात समझ में आ गई। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका आप देखोगे कि जैसे मान लो हमारे पास 3 संख्याएं, एक 12 है, एक 15, एक 24 है। तीसरा तरीका बता रहा हूं भाग विधि वाला, उस विधि को आप कब लगाओगे ये भी समझ लो, जब आपको पता चल पा रहा है कि हम इसमें भाग देके ऐसे हल कर सकते हैं, ऐसी संख्या ढूंढ करके हल कर सकते हैं, तो इन्हीं मेथडों को लगाना, ठीक है, ज्यादातर इसको। लेकिन जब बड़ी संख्या दी गई है, आपको नहीं पता चल पा रहा है कि किस संख्या से डिवाइड हो रही है, तो आपको कौन सा मेथड लगाना है, भाग विधि लगाना है, ठीक है। अभी फिलहाल मैं इसमें लगा रहा हूं, पहली छोटी संख्या का बड़ी संख्या में डिवाइड करेंगे, और वो कैसे करेंगे ध्यान से देखना सब लोग, ठीक है। यहां बता देता हूं, ठीक है। इधर देखिए, जैसे 12 का डिवाइड में किसमें, 12 का डिवाइड किसमें कर रहा हूं, 15 में। देखते हैं ध्यान से, ठीक है। तो हम कहेंगे एक बार ही जाएगा 12 एकन, भाग तो सब जानते होंगे मेरे हिसाब से, सब जानते हैं ना, हाँ। तो कितना बचेगा, अब देखो क्या करेंगे, इसको यहां पर भाग विधि बना देंगे, ऐसे बना देंगे भाग, तो ये 3 शेषफल बचा था उसी को हम भाजक बना देंगे, इसको उठा के इधर रख देंगे, ठीक है। हम कहेंगे 3 चौके 12, पूरा भाग चला गया। भाग किस कौन सी संख्या से गया है, 3 से गया है ना। अभी हम क्या करेंगे, अब हमने 12 का 15 में तो भाग करके देख लिया है, अब हम क्या करेंगे 12 का किस में और भाग करके देख लो, 24 में कर लो, या इस 3 का ही कर लो 24 में, सबसे बढ़िया बात है। 3 का 24 में कर लेते हैं, तो 3 का हम 24 में करेंगे, तो 3 अट्ठे, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। किससे डिवाइड हुआ है, 3 से, तो फिर हमारा यही HCF हो जाएगा, ठीक है। ये मेथड आपको कब अच्छा लगेगा, जब आप बड़ी संख्याएं होंगी, उनकी आप इस तरह से हल नहीं कर पा रहे होगे, ना इस तरह से कर पा रहे होगे, अभाज्य संख्याएं, तब ये मेथड आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आप नोट कर सकते हैं। देखिए, जब आपको भिन्नों का HCF निकालना हो, किसका, भिन्नों का HCF, तो कैसे हल करते हैं, देखो भिन्नों का HCF यानी मासापा। अगर आपको भिन्नों का मासापा ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो जब भिन्नों का मासापा ज्ञात करेंगे तो इसके लिए एक फॉर्मूला आप नोट कर सकते हो, भिन्नों का HCF बराबर जो भिन्न होती है उनके ऊपर वाली संख्याओं को अंश बोलते हैं, तो अंशों का HCF लेंगे, और जो हर होंगे हरों का हम लेंगे LCF, हरों का LCM, ये रहता है आपका, ठीक है। आपको जब भी भिन्नों का, और एक याद रखना कि यहां HCF है तो यहां ऊपर वाली संख्याओं का भी HCF, अंशों का HCF लिया जाता है। तो इस तरह से हम भिन्नों का HCF याद कर सकते हैं। एक फॉर्मूला और होता है, HCF गुणा LCM बराबर एक संख्या गुणा दूसरी संख्या। यानी इसको अगर हिंदी में लिखें तो हम ये कह सकते हैं, मासापा गुणा लासापा बराबर
एक व्यंजक या पहला व्यंजक, पहली संख्या दूसरी संख्या नहीं कर सकते? गुणा, हाँ दूसरा व्यंजक, वही बात है, एक ही तो ये बात। ना पहली संख्या दूसरी हाँ दूसरा व्यंजक ये है, ये एक ही फॉर्मूला है। तो यहां से मुझे एचसीएफ निकालना हो तो मैं ये कह सकता हूं संख्याएं अनुपात में दी गई हूं, ए अनुपात बी। मान लो संख्याएं अनुपात में दी गई हैं, देखें सभी लोग इधर, संख्याएं, दो संख्या कोई अनुपात में दी गई, संख्याओं का अनुपात दिया गया है और एलसीएम दिया गया। क्या दिया गया है? एलसीएम दिया गया है। मुझे एचसीएफ ज्ञात करना है, तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए इन दोनों संख्याओं का गुणा करना और भाग देना है आपको। तो देखिए एचसीएफ ज्ञात करने के लिए इन दोनों का गुणा करोगे किस तरह से, जैसे एलसीएम में इन दोनों का गुणा करना ए गुणा बी, ये देखो अब बिल्कुल अपोजिट हो गया, ये देखो दोनों बिल्कुल अपोजिट हो गया। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो ए बी है ना और ये ए बी में बहुत अंतर है, ठीक है। इस ए बी में ये संख्या कंप्लीट है, ये संख्या जो ए बी है वो रेशियो में है, किसमें? देखो अनुपात में, जबकि ये कंप्लीट है, ये अनुपात में नहीं है। एक चीज और समझना, जैसे अगर तीन संख्या अनुपात में दे रखी है, ए अनुपात बी अनुपात सी, कोई तीन संख्या दे रखी है और हमें एलसीएम दिया गया है, ठीक, तो ऐसी कंडीशन में यहां पर इन तीनों का क्या करोगे? आपस में गुणा और इसमें कर दोगे डिवाइड, ठीक। इसी तरह से आप इसको एचसीएफ बराबर हम ये कहेंगे एलसीएम ए गुणा बी गुणा सी, तो ये यहां से भी आप एचसीएफ ज्ञात। अच्छा ये एच का मतलब समझ रहे हो, एच फॉर एचसीएफ और एल फॉर एलसीएफ, ध्यान रखना इस चीज का। एच को मैं शॉर्ट फॉर्म में, एचसीएफ जो होता है उसको शॉर्ट में लिख रहा हूं और एल को शॉर्ट फॉर्म में एलसीएम, ये ध्यान रखना।